हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 नर्सिंग एंड ट्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। बेटा अगर आज आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो जरूर आपकी कुछ ऐसी हालत है कि 20 दिन में मैं कैसे क्लियर कर लूँ, क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही होती तो आप इस वीडियो पे क्लिक ही नहीं करते। पहली बात तो ये आपका रियलिटी चेक है। या तो आप 20-30 पे हो, 0 पे तो अभी कोई भी बच्चा नहीं होगा। जिनको ये लग रहा है ना बिल्कुल हमें तो कुछ आता ही नहीं है मैम, हमें तो कुछ नहीं आता है दीदी, वो बच्चे भी 20-30% कर चुके हैं कहीं ना कहीं, तभी उनको ये होश हवाश आया है कि 20 दिन में कैसे क्लियर कर सकते हैं हम लोग। अभी 20% तो हो गया हमारा, अब बाकी का 80% कैसे करें। देख बेटा मेरे छोटे बेसन के लड्डू, और तुम्हें एक बात रियलिटी चेक देना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो जज्बा आ चुका है अब कि हम 20 दिन में कैसे क्लियर करें, तभी तुम ये वीडियोस ऐसे ऐसे देख रहे हो। अगर अब आप लोग को चाहिए है कि हमें कोई एक सही पाथवे मिल जाए, एक सही सी स्ट्रेटेजी मिल जाए, आप लोग ज्यादा नहीं तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंच जाओगे। और अगर 20 दिन आप अपना सब कुछ ही त्याग दो, इंस्टाग्राम सब डिलीट मार दो, शॉर्ट्स देखने का भूत अपने सिर से उतार दो, तो जी हाँ, आप अभी भी एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट ले सकते हो। सबसे पहले तो आप लोगों को मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होती है, ये बात ध्यान से सुन लो आज मेरी, ठीक है। अब करना क्या है, 20 दिन बचे हैं, कैसे हम लोग एक सही तरीके से एक रोड मैप फॉलो करें जिससे हम लोग 20 दिन में सही तरीके से एक मेडिकल सीट अपने नाम कर ले। बेटा देख 3 सब्जेक्ट है, अब तू तीनों पे कमांड बनाने जाएगा। एक छोटी सी बात समझ, हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब तू तीनों पर कमांड बनाने जाएगा तो तेरे पास इतना इनफ टाइम नहीं है कि तू तीनों पर कमांड बना सकता है। लेकिन अगर 20 दिन को तू डिवाइड करे सही तरीके से घंटों के अंदर, तो तू देख सकता है, अगर तू बायो को 4 घंटे दे, अगर तू केमिस्ट्री को 4 घंटे दे और तू फिजिक्स को भी 4 घंटे दे, तो तेरे पास अप्रोक्स कितना बन के आ रहा है? 12 घंटे। इससे ज्यादा तो नहीं बन रहा है। अब तू एक दिन में 12 घंटे, अरे मैम मैं 12 घंटे कैसे पढ़ूं? अगर आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे या फिर लाइव सेक्शन में जाओगे तो आप लोगों को लाइव सेक्शन में मिलेंगी क्लासेस। 10-11 दिन की क्लासेस हो चुकी हैं। बायो की तो 10-11 दिन की भी नहीं हुई है, 1 हफ्ते की ही हुई है। अगर आप इन क्लासेस को फॉलो करते हो, फिजिक्स की अभी अभी शुरू हुई है, 2 या 3 क्लासेस ही गई हैं। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हो तो 20 दिन में आप क्या, आपकी तो आत्मा भी ये पेपर क्लियर कर लेगी। ये बात समझने की है, समझिए। 4 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो, कैसे 2 घंटे की क्लास है आपकी, 2 या 1-1.5 घंटे या 2 घंटे की मैक्सिमम क्लास होगी आपकी। केमिस्ट्री की भी ऐसी है, 1 या 1.5 घंटे की क्लास है मैक्सिमम, चलो लगा के चलते हैं हम लोग 1.5 घंटे की क्लास है। लेकिन बायो की आपकी जा रही है 2.5 घंटे की क्लास आपकी बायो की, मैं ले रही हूँ 2 से 2.5 घंटे की क्लासेस आपकी जा रही है। अब एक बात लगा के देखो, अगर मैं आप लोगों को अपने सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की, अगर मैं आप लोगों को एक टाइम पीरियड में 2 से 2.5 घंटे में एक चैप्टर की थ्योरी प्लस उसके 25 क्वेश्चन आप लोगों को क्लास में करवा रही हूँ, 25 क्वेश्चन आपको डीपीपी में दे रही हूँ, ओवरऑल आपको 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्या हर्ज है? 50 क्वेश्चन आप अगर और बोलोगे तो मैं आप लोगों को और डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर आप एक चैप्टर की थ्योरी भी कर रहे हो और अगर आप लोग एमसीक्यू भी कर रहे हो, तो क्या ये बेस्ट तरीका नहीं होगा कि 20 दिन में पेपर निकल जाए? क्या ही बाहर आ जाएगा भाई। थ्योरी आप लोग कर चुके, उसके बाद 100 क्वेश्चन लगा चुके आप लोग, मीडियम लेवल के भी, लो लेवल के भी और हार्ड लेवल के भी। ऐसे ही आप लोग का केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, आप लोग थ्योरी करते हो, क्वेश्चंस करते हो। ऐसे ही आप लोगों की फिजिक्स की चल रही है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन की। एक क्लास में आपको थ्योरी भी मिल रही है, क्वेश्चन भी मिल रही है, और अगर आप ऐसे 4-4 घंटे पढ़ रहे हैं जिसमें आप 2 या 3 घंटे की भी क्लासेस लगा रहे हैं, उसके बाद 1 घंटा आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। कौन ऐसा प्राणी है, मुझे ये बता दो, जो ये बोल दे कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। उसके अलावा हम, अगर मैं बायो की बात कर रही हूँ तो पिछले फ्राइडे को आप लोगों की मैराथन हुई थी जिसमें मैंने पूरी क्लास 11th के एमसीक्यू आप लोगों को क्लास में करवाए हैं। इस संडे को फिर से मैराथन है जिसमें मैं आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, हमारा सेल वाला यूनिट हो गया और रिप्रोडक्शन वाला यूनिट हो गया, इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। अब एक बात बताओ, जो जो मेन टॉपिक्स है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने, जहां से थ्योरी ज्यादा आनी है, ये तीनों ही यूनिट कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए। अगर आपको ऐसी मैराथन मिल रही है तो कैसे आप लोग क्रैक नहीं कर पाओगे? अगर आप बायो में 50+ स्कोर कर रहे हो, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके केमिस्ट्री में ओवरऑल लगा करके, अगर आप इसमें 60 में से हैं, ये ठीक है, अगर आप 60 में से 50, ये तो मैंने मरे से मरे बच्चे के बोले हैं, जो बच्चा बिल्कुल ही अभी एंड पे है ना भाई, अब मैं नहीं कर सकता, उसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं। और जो बच्चे हैं भाई, हम 30-40% पे पहुंच चुके हैं, 20-30% पर भी आ चुके हैं,
जिन्होंने मेरे से क्लासेस लगाई हैं वो बच्चे ये बात बता सकते हैं। अगर आप लोगों के, ये तो मरे से मरे बोल दिया, अब चलो 55 पर आ जाते हैं, 50 भी आ रहे हैं या 55 तक आप लोगों के अप्रोक्स इतने आ रहे हैं, और यहीं पर आपके 45 से लेकर के 50 के बीच में आ रहे हैं। आप ये लगा के देखिए इन दोनों में ही आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और वहीं पर अगर मैं इसकी भी बात करूं, अगर आप लोग यहाँ पे आप लोग 50 प्लस तो ले ही आएंगे, और अगर फिर भी ये तो मैंने 10 नंबर आप लोग के हटा दिए कि भाई नहीं कर सकते, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 100% तो नहीं कर पाओगे तुम लोग। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर तुम लोग इसमें भी 40 से 50 नंबर ले आते हो, ये वैरी करता है, किसी किसी बच्चे को फिजिक्स मुश्किल लगता है, किसी किसी को केमिस्ट्री मुश्किल लगता है, किसी के इसमें इतने आ जाएंगे, इसके इसमें शफल अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अब अगर तुम्हारे इतने नंबर भी आते हैं, तुम एक बात बताओ, 140 प्लस नंबर लेके आ रहे हो भाई साहब तुम, और तुम्हें ऐसा लगता है 140 प्लस पे तुम्हें मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा? बेटा मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। ये स्ट्रेटेजी लेके आनी है अब तुम्हें 20 दिन में। क्या करना है, डेली 4-4 घंटे पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। फिजिक्स का स्लॉट बनाओ 4 घंटे का, ठीक है, 4 घंटे का बनाया, 2 घंटे की क्लास होती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी 2 आवर्स की क्लास हुई, 2 घंटे के बाद 2 घंटे आपके बचते हैं, शाम को बैठो, 5 घंटे का वो स्लॉट बनाना है आप लोगों को, और 5 घंटे में आप लोगों को क्या करना है, 1.5 घंटा देना है सिर्फ। 3.5 घंटे की बात चल रही है अभी यहाँ पे, ये देख लेना। 1.5 घंटा अगर आप लोग, आधा घंटा अपने नोट्स और क्वेश्चन रिवाइज करते हो, 1 घंटा अगर आप लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चंस उठा के किसी भी बुक के आप सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे ये बता दो कौन सा ऐसा बच्चा जो ये बोल देगा कि भाई आप डेली एक चैप्टर उठाओ। मैं नहीं बोलती आप 2-3 यूनिट उठाओ, सिर्फ एक चैप्टर उठाओ, ठीक है, किया, उसके बाद एक और चैप्टर उठा लो। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे में एक ही, मतलब 4 घंटे एक चैप्टर को दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है अभी के टाइम पे। आप लोगों को क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। 15 मिनट एक चैप्टर रिवाइज करो जो आज हो चुका है, और 15 मिनट एक चैप्टर को रिवाइज करो, और दोनों के फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप एक दिन में 2 चैप्टर भी खत्म कर रहे हो, तो देख के देखो आप लोग 15 से 20 दिन में अप्रोक्स आप 30-35 चैप्टर खत्म कर लोगे। क्योंकि संडे को थोड़ा ज्यादा टाइम दे देना, क्योंकि उस दिन थोड़ी क्लासेस जो है आपकी नहीं होती हैं। संडे को वीक में एक ऐसा दिन मिलता है आपको जिसमें आपकी क्लासेस कम हो जाती हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करी हूँ सेम बायो की, बायो का तो बेड़ा मैंने उठा रखा है। बायो का तो मैंने बोला ही नहीं कि तुम कहीं और से रिवाइज करो, बायो का तो मैं बोली मैं करवाऊंगी, मैं खुद करवाऊंगी, ठीक है। 4 घंटे में से अगर तुम लोग 2.5 घंटे मेरी क्लास आके देख रहे हो, 2 घंटे की क्लास होती है वैसे अप्रोक्स, चलो फिर भी तुम्हारे लिए 2.5 घंटे की अगर क्लास तुम लोग ले रहे हो, एनसीईआरटी तुम्हें मैं क्लास में करवा रही हूँ, साथ ही में तुम्हारी नोट्स मैं बनवा रही हूँ, साथ ही में तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करवा रही हूँ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट देने भाई, घर जाके 15 मिनट तुम लोग 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ एक बार रिवाइज कर लो, और 30 मिनट का टाइमर लगा करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। भाई मुझे ये बता दो कौन सा ऐसा बच्चा जो ये बोल रहा है कि हम नहीं कर पा रहे। सेम ऐसे ही केमिस्ट्री के साथ करना है आप लोगों को। पूरे चैनल आप लोगों के लिए लगा पड़ा है, चाहे वो ऋषभ सर हैं, चाहे फिर वो गौरी मैम है, चाहे फिर मैं, और जैसे ही सुभाष सर आ जाएंगे, सुभाष सर भी आप लोग के लिए ही, सुभाष सर आप लोग के लिए ही काम कर रहे होंगे। बिना देरी के अपनी पेन कॉपी उठा लो, अपने सिर पे एक 20 दिन के लिए बोझ रख लो, और बोलो भाई मैं किसी को नहीं जानता हूं, मैं किसी के लिए कोई टाइम नहीं दे सकता हूं, सिर्फ किताबें, तुम्हारा जिससे तुम लोग जो भी सोर्स है, तुम लोग टैब से पढ़ रहे हो, फोन से पढ़ रहे हो, जो भी कंप्यूटर से, लैपटॉप से, जहां से पढ़ रहे हो, 20 दिन के लिए उसको अपने आगे रख लो और बोल दो भाई मैं नहीं जानता किसी को। मम्मी को बोल दो मम्मी मुझे खाना मेरे रूम में मिलना चाहिए। टहल भी रहे हो ना, जब भी तुम्हारे हाथों में किताब होनी चाहिए। दोस्त वोस्त कोई नहीं है 20 दिन के लिए, भूल जाओ, सिर्फ पढ़ना है। ऐसा भी नहीं है अब तुम लोग बिल्कुल ही रमता जोगी बन जाओ कि भाई मुझे तो सिर्फ पढ़ना है। दिन में हाफ एन आवर अपनी फैमिली को दोगे, जिसमें तुम लोग अपनी फैमिली के साथ बैठ के बातचीत करोगे और उस टाइम पे अपना मूड रिफ्रेश कर रहे होगे। 10-15 मिनट दिन में तुम गाने वाने सुन सकते हो, सिर्फ गाने सुनने हैं, रील्स बैठ के नहीं देखनी है। अगर रील्स देखने बैठ गए तो मान लो तुम लोग के तो गए 4-5 घंटे, फिर भूल जाओ पढ़ाई कर पाओगे तुम। 20 दिन के लिए बोल रही हूँ, सिर्फ 20 दिन के लिए सब भूल जाओ, सीट तू ही लेगा बेटे। सिर्फ 20 दिन अपने आप को दे दे, यकीन मान 20 दिन में सब कुछ बदल सकते हो आप। 20 दिन आप अपनी जिंदगी के एक बार मेहनत करके देखो, यकीन करो 20 दिन में आपकी जिंदगी ना बदल जाए ना, फिर बताना। ये 20 दिन आपको इतनी तगड़ी मेहनत करनी है ना, अपनी जी जान झोंक दो कि एग्जाम देके जब निकलो ना, बोलो भाई मैंने अपना 100% दिया है, मुझे नहीं पता जो भी होगा भगवान जाने।
एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम लोग मेहनत 20 दिन भी करोगे ना, भगवान उसका भी नहीं रखेगा, तो तुम्हें वो देगा, क्योंकि उसकी नियति ऐसी है, जैसा तुम लोग करोगे ना वो देगा तुम्हें, जितनी तुम मेहनत करोगे वो तुम्हें देगा। 20 दिन सिर्फ, एक मेडिकल सीट हमारे नाम होनी है इस बार, और ये सभी बच्चे मैनिफेस्ट भी करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिख के जाएंगे मैडम 20 दिन हम लोग अपने ऊपर लगाने वाले हैं। मुझे पता है अगर तुम लोगों ने 20 दिन लगा लिया ना बेटा, मेरे छोटे बहन भाइयों को लिटरली मैं देखना चाहती हूँ उस व्हाइट कोट में पहन के, जब तुम लोग अपना प्रोफेशन, जब तुम लोगों ने जिसके लिए चूज किया है, जो भी तुम लोगों का ड्रीम है, जब वो फुलफिल होगा ना, लिटरली तुम लोग इतने खुश होगे। काश वो 20 दिन जो मैडम ने बोले हैं वो हम लोगों ने जो मेहनत की है, क्या मस्त हो गए। और जो बच्चे आज नहीं सुनेंगे ना, वो फिर यही बोलेंगे काश मैं मेहनत कर लेता। तो इसीलिए तुम्हें उस कैटेगरी में आना है जो तुम लोग बोलोगे कि मैम हमारा सिलेक्शन हो गया, हमें एक मेडिकल सीट मिल गई, हमें PGIMS रोहतक की सीट मिल गई, करनाल वाली मिल गई, सफीदो वाली मिल गई। सिर्फ 20 दिन, चैंपियंस बेसन के लड्डुओं, 20 दिन है। चैनल को फॉलो कर लो। अगर कहीं पे भी तुम्हें ये लगता है कि हमें एक बड़ी बहन की ज़रूरत है, हमें सपोर्ट चाहिए है, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे साथ है, तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, तुम्हें मेडिकल कॉलेज छोड़ के आने की जिम्मेवारी मेरी है। सिर्फ 20 दिन मेहनत करेंगे और अपने मेडिकल कॉलेज में चलेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचती हूँ, 20 दिन है तुम्हारे पास, एक मेडिकल सीट हमारी है, और ये सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और हम लोग मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। कोई भी बच्चा क्लासेस मिस नहीं करेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिस नहीं करेगा। मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। राम राम वैसा रहना।